ये जो बाबा रामदेव वर्सेस आईएमए का ये जो पूरा शुरू हो गया है कि आईएमए लगातार बाबा, कुछ लोग तो ट्विटर पे बाबा रामदेव को गिरफ्तार करने तक की मांग उठा दिए। और क्या भारत में आयुर्वेद या योग की बात करना इतना बड़ा जुर्म है कि उसे गिरफ्तार कर लिया जाए? और जो लोग मेडिकल रिसर्च के नाम पे लाखों जिंदगियों को तबाह कर रहे हैं, वो आराम से क्लीन चिट लेकर के घूम रहे हैं देश के अंदर। तो इस पे ये मतलब सरकारों को क्या हो गया है? बिल्कुल ना वो कुछ देख पा रही है, ना कुछ सुन पा रही है, ना कुछ समझ पा रही है कि कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में वो बैठी हुई है। दूसरे आप और एक चीज बिल्कुल में सही सवाल पूछ रहे हैं। एक चीज में और इसमें ऐड ऑन करना चाहूंगा, आपकी बातों को सुन के मुझे ध्यान आया, मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर आप किसी को फॉलो करते हैं तो आप उसके पीछे ही रहेंगे, क्योंकि आप उसको फॉलो कर रहे हैं, आप उससे आगे कभी निकल ही नहीं सकते। तो ये भारत में जो भेड़ चाल है दूसरे कल्चर, दूसरे लोगों को फॉलो करने की, ये कहीं ना कहीं हमारी चिकित्सा पद्धति को बहुत गर्त में ले जा रही है। बाकी मैं अब आपसे जानना चाहूंगा, तो ये बाबा रामदेव वाले प्रकरण में क्या अब देश में यही होगा कि आयुर्वेद और योग की बात करने पर जेल होगी? देखिए, आपने बहुत उपयुक्त सवाल पूछा। नंबर 1, बाबा रामदेव को क्यों टारगेट किया जा रहा है? क्योंकि बाबा रामदेव खुल के और दबंग आवाज में आयुर्वेद का ही नहीं, हिंदू धर्म का भी डंका बजाते। हमारे इतने सारे योग गुरु रहे हैं, जैसे अयंगर जी, बाबा रामदेव से अच्छा योगा सिखाया, इसमें कोई दो राय नहीं। मैंने अयंगर जी का भी सीखा और बाबा रामदेव का भी सीखा। अयंगर जी की जो हठ योग की सिखाने की प्रक्रिया थी, बहुत रिगरस, बहुत बढ़िया, कोई, परंतु वो बिल्कुल सैनिटाइज्ड थी। उसमें उसका हिंदू धर्म से या हिंदू फिलॉसफी से या ये जो सिविलाइजेशनल वैल्यूज उसके फाउंडेशनल हैं, उससे कोई लेन देन नहीं है। तो वो बिल्कुल सेक्युलर फैशनेबल एलीट के लिए, ग्लोबल फैशनेबल एलीट के लिए वो योग काफी स्वीकार्य हो गया। उसी में से फिर उन्होंने एरोबिक योगा बना लिया और फलां ढिमका योगा, सभी ने अपने अपने ब्रांड। अयंगर साहब ने भी अपने नाम से किया, अयंगर योगा स्कूल। बाबा रामदेव ने ये नहीं कहा मैं बाबा रामदेव योगा सिखाऊंगी, पतंजलि के नाम से। यानी उस ज्ञान परंपरा को रिवाइव करने का प्रयास किया, नंबर 1। दूसरा, बहुत बड़े स्केल पे, ग्लोबल स्केल पे, ये कुछ छोटी 100-150 लोगों की रोज क्लास हो रही है, 3 महीने का कोर्स हो रहा है, ऐसा नहीं है। जो उन्होंने जिस तरह टीवी का और वो अपनी आस्था चैनल चला के जो प्रयोग किया, करोड़ों लोगों का जीवन उससे बदला। रोज वो बताते थे, सिर्फ योग के बारे में नहीं, पर रोज साथ में आयुर्वेद के बारे में भी। तीसरा, आयुर्वेद तो इस देश में कई कंपनियां रही हैं, हिमालय भी रही है, वैद्यनाथ भी रही है, वगैरह वगैरह, परंतु वो सब केवल दवाई आपको मिल जाती थी, डॉक्टर किसी वैद्य ने प्रिस्क्राइब किया तो खा लो, आपको नहीं पता आप वो दवाई क्यों खा रहे जी। बाबा रामदेव ने कभी ये नहीं कहा मेरी दवाई खरीदो, ज्यादातर उनका यही मैसेज होता है, इसके लिए आप गिलोय लीजिए, इससे तुलसी लीजिए, ये जो हर्ब्स हैं या आप अपने घर में गमले में भी उगा सकते हैं। यानी वो बेचने की बजाय आपको खुद जानकारी दे रहे हैं कि किस मर्ज में कौन सी, यानी, और जो अगर ये सब फॉलो करने लग जाओ, जो इंसान फॉलो करने लग जाएगा, उसको वाकई एलोपैथिक डॉक्टर की बहुत कम, नगण्य इस जरूरत पड़ेगी। तो इनका तो ठप होगा धंधा। उनके ऊपर आरोप भी यही लग रहे हैं कि वो अपना बिजनेस चमकाने के लिए ये सब कर रहे हैं, ना कि उनको लोगों की फिक्र है। तो बाकी क्यों नहीं करते ये कि उनको बता दें कि आपको हमारी दवाई खरीदने की जरूरत नहीं है? इसमें ये फॉर्मूला किसी और ने तो नहीं किया। जो बाकी कंपनियां भी, कोविड की वैक्सीन भी देखिए, वो कहते हैं पेटेंट है, सीक्रेट है, किसी को बताने को तैयार है, किसी दूसरी कंपनी को भी। इतने पेंडेमिक में भी ये विदेशी फार्मा कंपनियां और उनकी नकल पे बनी हिंदुस्तान की फार्मा कंपनियां जो एलोपैथिक मेडिसिन बनाती हैं, वो अपना फॉर्मूला भी शेयर करने को तैयार नहीं है। और कुछ एक में काफ का ब्लड जा रहा है, न्यूबॉर्न फीटस का जा रहा है, क्या क्या पता नहीं, अंधेर मची हुई है, वो बताने को तैयार नहीं है। वो उनका सीक्रेट फॉर्मूला है। इस पे कितनी चर्चा चल रही है। बाबा रामदेव
आपको ये नहीं कि ये लीजिए, ये मेरी दवा, ये खाओगे तो इससे ये, वो आपको गुण बताते हैं, आपके आहार के गुण, और उसमें जो जड़ी बूटियां हैं वो किस किस काम आती हैं, वो जड़ी बूटियां आप खुद ले लीजिए। वो ज्ञान क्यों बताते हैं, आप बताइए ना। उन्होंने कभी उस फॉर्मूला को सीक्रेट नहीं रखा, और ये नहीं कहा कि अगर आप बोतल वाली दवाई खाओगे, मेरे गिलोय के टैबलेट खाओगे तो ही कुछ फर्क पड़ेगा। वो कहते नहीं, गिलोय के पत्ते लो, उसकी टहनी लो, उसका काढ़ा बनाओ, उसमें ये भी डाल दो, उसमें वो भी डाल दो, और आप स्वस्थ रहोगे। वो तो बिल्कुल वाइल्ड है हर्ब, वो जो बेल है, वो गरीब से गरीब भी अफोर्ड कर सकता है, कोई एक पैसा नहीं खर्च होता। तो ये जलन की बात है कि बाबा ज्ञान दे रहे हैं और बड़े पैमाने पर आपको अपने हेल्थ का चौकीदार खुद बना रहे हैं। आप किसी डॉक्टर को चौकीदार मत बनाओ, आप मुझे भी, वो कह रहे हैं मुझे भी मत बनाओ, ये बता रहा हूं और अनुभव करके देख लो। और दूसरी जो बड़ी बात है, आयुर्वेद में जो हमारी नानी दादी के नुस्खे उसमें से ही निकलते थे। हर हिंदुस्तानी गृहिणी का किचन एक मिनी आर्य वैद्यशाला है, एक वैद्यशाला है, और बाबा ने उस ज्ञान से हमारे दादी नानी के नुस्खों से जोड़ा है, जो कि मैंने कहा हमारी कुकिंग भी आयुर्वेदिक आधारित प्रिंसिपल्स पे आधारित है। और एक बड़े अच्छे वैद्य को, या आप किसी भी आयुर्वेद के क्लासिक टेक्स्ट में पाएंगे, ये उम्मीद की जाती, अ ग्रेट वैद्य हैड टू बी अ ग्रेट कुक, क्योंकि अगर आहार ही उपचार है तो आपका भोजन ऐसा नहीं हो सकता कि खाने का मन ही ना करे, उसकी शक्ल देखो तो आपको उबकाई आ जाए। इट हैड टू बी टेस्टी, इट हैड टू बी बैलेंस्ड, और लाइफस्टाइल। आप सुबह जल्दी उठिए, रात को टाइम से सोइए, और फिर अपने श्वास को कैसे रेगुलेट कीजिए, हर मिनट अवेयरनेस के साथ जीने सिखाती है। प्राणायाम का मतलब ये नहीं है कि 10 मिनट आपने कपालभाति कर लिया, नहीं। अलोम विलोम का ये मतलब नहीं है 5 मिनट ऊपर नीचे कर लिया, नो। अपनी जो लाइफ ब्रेथ है, जो जीवन का आपका पल्स मीटर है, उसके प्रति अवेयरनेस रखना, ये सब सिखाते हैं बाबा। ये अपनी दवाइयां तो नहीं बेचते, और दवाइयां बेची भी तो बहुत अच्छा किया, एक तो अफोर्डेबल है, गरीब से गरीब व्यक्ति भी उन दवाइयों को अफोर्ड कर सकता है। नंबर 2, कहीं कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आपको मालूम होना चाहिए कि अमेरिका में भी एडवर्स ड्रग रिएक्शन जिसको कहता है, यानी एलोपैथिक दवाइयों के जो एडवर्स रिएक्शन होते हैं, आपने एसिडिटी की दवाई ली, उसका किडनी फेल होने का डर है, आपने एक्स ली, आपने ली कोलेस्ट्रॉल की दवाई, पर उससे लिवर पे असर होगी। ये तो हर एलोपैथिक दवाई की ये फितरत है, और तभी आपको इतनी बड़ी वो पैम्फलेट इतने इतने छोटे अक्षरों में दी जाती है कि ये कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। हर दवाई में एस्प्रिन भी, डिस्प्रिन भी, उसको भी ले, उसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस अगर आप पढ़ लें, तभी वो इतने छोटे अक्षरों में केवल अंग्रेजी में लिखते हैं। आपकी हिम्मत ना हो एस्प्रिन लेने की भी, वो भी आपका लॉन्ग टर्म कितना नुकसान करती है। परंतु आयुर्वेद में ऐसा तो कोई भी नहीं है, कोई नुस्खा ऐसा नहीं है जिसका एडवर्स रिएक्शन इस तरह का हो कि आपकी जान पे बनाए। फिर भी ये आयुर्वेद के पीछे पड़े हैं। अभी आपने देखा कोविड में भी स्टेरॉइड्स देने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से ये ब्लैक फंगस आ रहा है, जिसकी वजह से ये ब्लैक फंगस, येलो फंगस, पता नहीं क्या। स्टेरॉइड्स का कोई लेन देन ही नहीं था इसके साथ। इससे पहले आपको याद होगा शुरू में आनन फानन में निमोनिया की दवाई देनी शुरू कर दी, पता भी नहीं ये वायरस है कैसा है, पहले निमोनिया की दवाई दे दे के किस किस को मारा होगा। फिर कोई रेमडेसिविर जो आई, अब खुद बोल दिया उन्होंने कि प्लीज ये मत कीजिए, इस पे भरोसा मत कीजिए। अब सवाल ये है, ये वैक्सीन भी अभी आनंद फानन में आई है, ठीक है, जिसको लेनी है भले भांति ले। बाबा ने क्या कहा, केवल ये कि हमारा भी ट्राई तो कर लो, हमने बहुत बड़े प्रयोग किए हैं, लाखों लोगों पे प्रयोग किए हैं, वो सारा डेटा है।
और आप देख लीजिए जिन जिन परिवारों में एलोपैथिक दवाई नहीं जाती, जहां ज्यादातर वो बाबा के नुस्खे या अपने दादी नानी के अनुसार खाना भी खाते हैं, लाइफस्टाइल भी है, वहां नहीं बीमारी आ रही, वहां वो रेजिस्ट, क्योंकि कोई भी बीमारी, चाहे वो कोरोना है, चाहे वो XYZ है, इसका स्ट्रेन 1, स्ट्रेन 2, स्ट्रेन 3, आनन फानन कुछ भी बोले जा रहे, मेन बात है आपके शरीर में इम्यूनिटी को फाइट करने की क्षमता होनी चाहिए। बैक्टीरिया वायरस हर वक्त हवा में है, पर आपका शरीर अगर उनको फाइट करने की क्षमता रखता है और आप कुछ और ऐड कर लेते हैं फॉर्मूला जो कि ऐड कर दे आपकी इम्यूनिटी को, तो अब जैसे छोटी सी नुस्खा है कि नाक में तेल लगा लो, सरसों का, हमारी माँ भी करवाती थी जब भी हमें जुकाम होता था, इन्होंने साथ में अनुतेलम बता दिया, भाप लो और सरसों का तेल चढ़ा लो या अनुतेलम की 2 बूंद लगा लो, दैट इज अ ह्यूज प्रिवेंटिव। अब ये सस्ती चीजें, मुफ्त की चीजें अगर सब अपना लेंगे तो कंगाल हो जाएंगे, जिनको अरबों कमाने होते हैं, करोड़ों कमाने होते हैं। और आपको मालूम होगा बिल गेट्स ने तो अनाउंस भी किया था कि ये 21st सेंचुरी बड़ी गजब की सेंचुरी होने वाली है, क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी द सेंचुरी ऑफ एपिडेमिक्स, और फिर बहुत सारी वैक्सीन आएंगी, बनानी पड़ेंगी और इन्वेस्ट भी करना, यानी मौत में भी ये अपना प्रॉफिट देखते हैं। मौत का कारोबार हो रहा है जी, मौत का कारोबार चल रहा है जी। और एडवर्स ड्रग रिएक्शन से जितनी मौतें सारी दुनिया में होती है, गलत दवाई, मैं 3 बार मरते मरते बची हूँ ये एडवर्स ड्रग रिएक्शन से, इसीलिए आज के दिन मैं एस्पिरिन भी खाने से डरती हूँ। आज के दिन में मेरी खुद की जिंदगी, जितनी मेरी हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, वो केवल एलोपैथिक की गिफ्ट देन है, गलत ट्रीटमेंट की देन है, आनंद फानन में बेवजह सर्जरी करने की देन है। ये नहीं कि हम कह रहे हैं आप भाग जाइए दुनिया से, जो आप में स्ट्रेंथ है वो हम लेने को तैयार है। आपके पास इमरजेंसी मेडिसिन के लिए कुछ कुछ होता है, सर्जरी के आपने बहुत तरीके निकाल लिए, नो डाउट अबाउट इट, मेरी भी बहुत गजब की सर्जरी की मेदांता हॉस्पिटल में, ब्रेन ट्यूमर था, निकाला, वो बहुत गजब की काम थी, उसको हम सलाम करते हैं। हम ये नहीं, हम आपको बैनिश नहीं करना चाहते, आप क्यों आयुर्वेद के प्रति हाँ, इतने, मतलब उनकी अच्छी चीजों को हम निकालते हैं, हमारी अच्छी चीजों को वो भी सम्मान करें, जी, मिलकर आगे बढ़ाते हैं। हेल्थ हेल्थ की जो हमारी समस्या है उनको मिलकर हम समाधान उसका ढूंढते हैं। और अपनी गलतियां मानिए जहां आपकी गलतियां हैं। और ये जो प्रॉफिट ड्रिवन सारा फार्मा एम्पायर है, जिसमें आप बिल्कुल परवाह नहीं करते कि क्या क्या एडवर्स रिएक्शन हो सकते हैं। और देखिए, कुत्ते बिल्लियों को टॉर्चर करके, चूहों को टॉर्चर करके तो अपनी दवाइयां बनाते हैं, उसका आधार ही इतना वाहियात है, क्रूअल है। कभी आयुर्वेद में ये जरूरत नहीं पड़ी। अब आपको मालूम है, ये कह रहे हैं आयुर्वेद को भी वही करके दिखाना पड़ेगा, पहले खरगोशों को, कुत्तों को, बिल्लियों को, चूहों को पिंजड़े में रखो, फिर उनको दवाइयां दो। अब आप बताइए कि एक ह्यूमन बॉडी और एक चूहे की बॉडी क्या एक ही चीज हो सकते हैं? वो बिल्कुल अलग अलग होगा, उनका मैकेनिज्म अलग अलग। बिल्कुल अलग अलग होगा। एक खरगोश को टॉर्चर करके मेरे लिए आप इलाज बनाएंगे, मैं नहीं चाहती हूँ वो। और आयुर्वेद पे यहाँ तक बाबा को भी ऐसी टेस्टिंग लैब सेटअप करनी ही पड़ी है इनके प्रेशर में। आप सोचिए कितनी बड़ी ये प्रताड़ना की बात है। जो एक वेजिटेरियन इंसान हो, जो जीव हत्या के खिलाफ हो, उसको मजबूर करो कि आप हमारे तौर तरीकों से रिसर्च करके बताओ, और इस पे वो पेटा क्या, वाले भी कुछ नहीं बोलते हैं। हाँ, पेटा वाले भी इस पे कुछ नहीं बोलते। कुछ नहीं बोलते, बिल्कुल कुछ नहीं बोलते हैं, क्योंकि इनकी फार्मा कंपनीज एक्चुअली दे आर अ बिग माफिया। The American medical establishment is the biggest mafia, criminal mafia on earth. उनमें डिसेंटिंग वॉइसेस बहुत स्ट्रांग हैं, जो आज भी अपने सिस्टम की गलतियों की तरफ आवाज उठाती रहती है। वहां पे कभी सुन लेते हैं और कभी मरवाई देते हैं। ऐसा नहीं है कि वहां पे भी यू आर वेरी सेफ। अगर आपने
ये अपने फार्मा माफिया को, या जो उनका सारा हेल्थ केयर सिस्टम है, परंतु चाइना में कर रखा है ना उन्होंने। बाकी चीजों में हम चाइना की होड़ में जाना चाहते हैं, क्यों नहीं चाइना का उदाहरण ही देखते। वो अपनी ट्रेडिशनल मेडिसिन को जलील नहीं होने दे रहे, वो उसका पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि अमेरिका की सारी रिसर्च लेबोरेटरी वहां जाके कर रही है काम, एलोपैथिक रिसर्च में भी वो दुनिया में आगे हैं, सबसे ज्यादा वो केमिकल कंपाउंड बनाते हैं, परंतु अपने लिए उन्होंने अपनी ट्रेडिशनल मेडिसिन नहीं छोड़ी, उसके लिए एक रिस्पेक्टेबल जगह है। यहाँ पे तो हम बिल्कुल तबाह करना चाहते हैं इसको। और जब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का चीफ इस तरह की वाहियात बातें करता है आयुर्वेद के खिलाफ, प्रधानमंत्री के खिलाफ, देश की ज्ञान परंपरा के खिलाफ, और उसके साथ साथ देखिए प्रताड़ना की हद देखिए, हजारों FIRs अलग अलग देश के कोर्ट्स में पतंजलि के खिलाफ दर्ज हुई पड़ी है। क्यों? उन्होंने बहुत बड़ा ये अपराध कर दिया कि कहा कि कोरोनिल ट्राई करके देखिए, इट इज वर्किंग। हमने किए हैं टेस्ट अपने जिस परंपरा से ये एलोपैथिक करती है, और उसके पीयर रिव्यूड जर्नल्स में पेपर भी छपे हैं, विदेशियों ने भी स्वीकारा है। परंतु इतना कहने पे ही 1100 FIR दर्ज करवा दी इस IMA ने उनके खिलाफ। और ये अब तो साफ हो गया, ये क्रिश्चियन पादरी हैं, कन्वर्जन कर रहे हैं IMA का इस्तेमाल करके। तो भारतीय ज्ञान परंपराओं को सिर्फ लोगों को ईसाई नहीं बनाना, हर भारतीय चीज से, हर भारतीय परंपरा से नफरत सिखानी है, उसके साथ कोएग्जिस्टेंस भी नहीं, नफरत इतनी कि तुम्हारा सर धड़ से अलग। ये वैसा ही कन्वर्जन है, ये वैसा ही कन्वर्जन है। किसी वैद्य ने आज तक इस तरह के अपशब्द एलोपैथ के लिए नहीं निकाले जितने ये अपशब्द निकालते हैं। किसी ने 1000 करोड़ रुपए का मुकदमा डाला है, ये IMA चीफ ने करवाया बाबा रामदेव पे। केवल उसने कहा कि अगर तुम इतने ही सर्वसंपन्न हो तो फिर क्यों मर रहे हैं तुम्हारे डॉक्टर, क्यों इन बीमारियों से मर रहे हैं। और जो 25 सवाल बाबा ने पूछे, क्या आपके पास इन चीज का कोई इलाज है कि केवल सिम्टम क्योर कर, क्या लिवर मैल फंक्शन का इलाज यानी क्योर है, क्या किडनी मैल फंक्शन का कोई क्योर है, क्या हाई ब्लड प्रेशर का दवाई देने के अलावा नहीं कोई क्योर इलाज है। आप कह सकते हो कि इतने हमने 10,000 पेशेंट को ट्रीट किया और उनमें से 9,000 तो पूरे क्योर हो गए, क्या कह सकते हो किसी चीज के साथ? कोई भी जो 25 सवाल बाबा ने पूछे हैं बहुत पर्टिनेंट है जी। और ये पूरी तरह से उनके चिथड़े उधेड़ते हैं उनके साइंटिफिक होने का क्लेम करने के। Namaste. Please remember to subscribe to us and switch on the notifications for this channel. For our other social media links, more content and to support our work, please visit citti.net. Dhanyavad. Namaskar.